गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। 2 दिन से मैंने अच्छे से ब्लॉगिंग नहीं की है, बट आज मैं पूरी अच्छे से ब्लॉगिंग करने वाली हूँ क्योंकि शिवम शायद आज वापस आ जाए। 2 दिन मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था शिवम के पास दिखाने के लिए वहाँ पे काफ़ी कुछ है। पहले वहाँ पे हल्दी थी, मेहंदी का फंक्शन होगा और शादी भी हो गई कल। आज वहाँ पे विदाई है, तो आज से मैं प्रॉपर ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मुझे लगा था कि चंगू मंगू यहाँ पे नहीं है, बट चंगू मंगू आ गए थे, मुझे पता नहीं था। कल चंगू मंगू मिले थे मुझे, और अमन तो है ही घर पे। बाकी टुल्लू का भी पता नहीं कब आएगा, और शिवम भी आज वापस आ जाएगा। तो भारत ने कल पाकिस्तान के कई बड़े शहरों पर हमला किया था। मैं रात में न्यूज़ देख रही थी सारी, मतलब मैंने काफ़ी देर तक यही न्यूज़ देखी है युद्ध की। इसके बाद मुझे अपने घर के बाहर से तेज आवाज़ आई, कुछ बम जैसी, तो मैंने बाहर जाकर देखा तो और आवाज़ें और तेज़ बढ़ गई थी। फिर मैंने छत पे देखा तो आतिशबाजी हो रही थी। कल बहुत सारी शादियां थी, बहुत सारे लोगों की शादियां थी कल कानपुर में, और बाकी जगह भी होंगी, तो इसलिए कल बहुत सारी आतिशबाजी हो रही थी। मुझे लगा कि हम लोग की आवाज़ कानपुर तक आ रही है, इसलिए मैं छत पर गई थी। फिर मैंने रिकॉर्ड किया वहाँ पर छोटा सा सीन, देखना आप आगे। तो यहाँ पर मेरी चाय बन गई है, और अब मैं चाय जा रही हूँ चाय मम्मी को देने के लिए, और मैं मिलती हूँ आपसे बाद में फिर। गाइस, सुबह का 8 बज रहा है और बाहर हो रही है बारिश। मैं आपको दिखाती हूँ, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है बादलों वाला। मैंने नहा लिया है गाइस, और मैंने पहनी है आज न्यू टी शर्ट। और मौसम बारिश वाला सुबह था, अब मौसम एकदम सही हो गया है, अब धूप आ गई है, तो मैं कपड़े डालने जाऊंगी बाद में। देखती हूँ कि मैं कब जाऊंगी, शायद शाम को जाऊँ। और अब मैं बाहर जा रही हूँ ताकि मम्मी खाना पीना बना ले। तो गाइस, मैं वीडियो बनाने के लिए रेडी हो गई हूँ, और शिवम आज नहीं आ रहा है, तो हम लोगों को अकेले ही मैनेज करना होगा। और मैं आपसे मिलती हूँ वीडियो बनाने के बाद में। ज़्यादा ब्लॉगिंग मैंने आज भी नहीं की है, जितना हो पाया मैंने वो ही दिखाया है बस। और डेली रूटीन था बाकी हमारा, बाकी शाम को मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या करूँगी। जिस कारण से आई थी वो चॉकलेट नहीं है, बहुत जल्दी से ये कितना टेस्टी है। कोई लेने नहीं हुए हैं। अरे भैया बस करो बेटा। हेलो गाइस, बोलो इतनी बाबू का वेट कर रहे हैं, जाओ करके आओ। इधर देखो, खाओ, खिला रही है। मेरा भला क्या किया, दिया तुझे याद किया हो, तेरा नाम लिया तुझे याद किया, तेरा नाम लिया तुझे याद किया। हमारी बात ये वीडियो में काट लोग दे सकते यार। हम जानती हो प्रिंसी, क्या? हमारी शादी हुई थी तो मुझे भाई कलेवा में चीज है, ठीक है, इस तरह मैं कलेवा में बैठा रहा
और मैं अपनी शादी में, और मुझे इतने इतने जो है मिठाई मेरे मुझे खिलाई गई, इसका कोई जवाब ना। और ना आज तक मैं उसका ना मैं कभी गिनती कर पाया हूँगा कि मैंने कितने रसगुल्ले खाए होंगे। गाइस ये रहा मेरा आज का रात का खाना, लौकी का रायता, आलू की सब्जी और रोटियां। मैं लालू के घर से वापस आ गई थी और वहाँ पे मैंने समोसे वगैरह खाए थे, तो मेरा पेट भर गया था। बट अब 10:30 बज रहा है, तो थोड़ी थोड़ी भूख लगी थी और खाना रखा हुआ था, तो मम्मी ने कहा कि खा लो, वरना रात में फिर सोते सोते भूख लगेगी तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए मैं खाना खा रही हूँ और मम्मी खाना खा रही हैं। टीवी में लगातार न्यूज़ चल रही है युद्ध वाली, देखिए कब तक ये चलता है। शिवम तो कल आने वाला है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो टाइम हो रहा है 5:45, 5:40 के आसपास, और मैं उठ गया हूँ। और बाकी जो भैया लोग हैं वो अभी सो रहे हैं, क्योंकि 2-4 दिन वो लोग काफ़ी जगे हैं। और अभी सुबह उठ के करना भी क्या है, मेरी आँख खुल गई, मैंने ब्रश कर लिया, फ्रेश हो गया हूँ। और कल मुझे निकलना था, बट कल नींद भी पूरी नहीं हो पाई थी। और फिर उसके बाद जितने भी भाई लोग हैं वो सब भी आज ही निकल रहे थे, मतलब एक दिन रुक रहे थे। तो फिर मैं भी रुक गया, कि वैसे भी कौन सा जल्दी आना होता है, तो फिर अब कुछ टाइम फिर रुक जाते हैं। मतलब आज निकल जाएंगे हम सारे लोग। तो आज निकलने का प्लान है, देखते हो कैसे निकलते हैं। वैसे एक जो भैया हैं वो उधर ही साइड से जाएंगे और बाइक से आए हैं वो अपनी, तो शायद वो बोल रहे थे साथ में छोड़ने के लिए, तो कि मतलब साथ में चले जाएंगे, वो छोड़ देंगे वहाँ तक बीच रास्ते में जहाँ से क्रॉस होगा। फिर वहाँ से वो उनको लखनऊ जाना, तो वहीं से चले जाएंगे और फिर मैं वहाँ से कानपुर चला जाऊँगा अकेले। देखते हैं। ये जो कुत्ते लोग हैं ये यहाँ पे लेटे हुए हैं। अब ये जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी वैसे तो धूप में गर्म हो जाती है, लेकिन इसको थोड़ा सा खोदो तो नीचे इसमें नमी बनी रहती है, तो इसलिए ये लोग जब जाते ही धूप हो जाती है, तो ये लोग क्या करते हैं कि इसको खोदते हैं, फिर उसके बाद उसमें लेट जाते हैं, ताकि वो ठंडक का एहसास होता रहता है। बहुत ज़्यादा जब तेज़ धूप होती है तब वो लोग यहाँ पे इग्नोर करते हैं लेटना, तब वो लोग किसी पेड़ वेड़ की छाँव में या फिर ये खेत जो दिख रहे हैं आपको इसमें जो फसल है, तो उसके बीच में घुस जाते हैं। और यहाँ पे सुबह सुबह से लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जो भी लोग हैं, कि जो गोबर वोबर होता है वो डालना, और बाकी के जो काम होते हैं कि साफ़ सफाई करना, वही सारी चीज़ें। कुत्ते यहाँ पे कुछ बहुत क्यूट से हैं और फ्रेंडली तो हैं ही, ज़्यादातर फ्रेंडली हैं, लेकिन कुछ ख़तरनाक भी हैं। और ख़तरनाक, अब वो कितने ख़तरनाक है वो तो जब दिखाएंगे वो कुछ अपना कारनामा, तब पता चलेगा कितने ख़तरनाक हैं। और ना ही दिखाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो गाइज़ हम लोग रेडी हैं, निकल रहे हैं यहाँ से। फिर उसके बाद दूसरे वाले घर पे जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करेंगे, चाय पियेंगे, फिर उसके बाद वहाँ से निकल जाएंगे। एज यू कैन सी बैग ले लिया है हम लोगों ने, और फिर उसके बाद बाइक्स भी रेडी हैं। एक भैया हैं उनको जाना है मैनपुरी, और दूसरे हैं उनको लखनऊ जाना है, तो हम लोग रेडी हो गए हैं और हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से। यहाँ पे सारे लोग सो रहे हैं इस वाले घर पे। सुबह नहीं होती है इन लोगों की। डॉग सी वॉर हो गई थी यहाँ पे, ये सारे कुत्ते नाली में सब कूद गए, और बाकी सारे लोग पूरे मोहल्ले को परेशान कर दिया। सारे लोग ठंडा लेके यहाँ पे रेडी है। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं, और अब थोड़ा टाइम हम लोग को जो रास्ते में लगेगा, रोडें काफ़ी बढ़िया हैं, तो हम लोग जल्दी पहुँच जाएंगे घर। तो भाई साहब जो मेरे भैया हैं उनको, जिनको लखनऊ जाना था, जिनके साथ मैं आया था, यहाँ से उनका रूट अलग है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे वो चले गए हैं, और ये वाला जो कानपुर वाला रूट है ये अलग है। तो उन्होंने यहाँ पर मुझे उतार दिया है अरौल में। अब यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा, और देख लेते हैं यहाँ पे बसेस। तो गाइज़ मैं यहाँ बस का वेट कर रहा हूँ, बस यहाँ से आएगी तो सीधे कानपुर जाएगी। और अभी टाइम हो रहा है 8:45। हालांकि हम लोग वहाँ से आराम से निकले थे, तो फिर अभी इतना ज़्यादा कुछ टाइम नहीं हुआ है, और हम लोग दोपहर तक पहुँच ही जाएंगे कानपुर। तो बस मिल गई हम लोग को, और मतलब बस मिल गई मुझे, और हम लोग
रेडी हैं निकलने में यहाँ पे। और अभी तुरंत ही जैसे मैंने ब्लॉग हैंडी किया 2 मिनट के अंदर बस आ गई और कानपुर के लिए सीधे ये रात को उतारेगी, तो वहाँ से कुछ चले जाएंगे। लगता सब भूल जा रहे हैं। गाइस आज अमन का पेपर है तो अमन को चक्कर उल्टी जैसा लग रहा है। हमने कहा पेपर वाले दिन ये होता ही है सबके साथ में। इतना पढ़ो लग रहा है भूल गया, दूसरा दोबारा पढ़ो याद आ जाता है। हाँ यार ये तो होता ही है। रातपुर स्टेशन पहुँच चुका मैं, जाके ऑटो से बर्रा चलते हैं अपने घर की तरफ। गाइस मेरी खिचड़ी बन रही है और शिवम आ रहा है वापस। शाम को सब्जी लेने जाना पड़ेगा क्योंकि सब्जी ख़त्म हो गई है। हम लोग काफ़ी दिन से गए नहीं है, लास्ट टाइम तभी गए थे जब आपको दिखाया था। इसके बाद से नहीं गए हैं सब्जी लेने। मेरे इंडक्शन की आवाज़ आ रही है। आवाज़ क्यों कर रहा है, देख के आना पड़ेगा मुझे। तो गाइस इंडक्शन कुछ प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि इसकी जो बीच में जो होता है बस प्लेट वो ही गर्म होती है, बट मेरे में ये भी गर्म है। इतनी नहीं है कि हाथ जल जाए, बट हाँ ये भी गर्म है, यहाँ तक गर्म है ये। तो मतलब ये कुछ तो दिक्कत कर रहा है। फिर से मैं एक बार चालू करके देखती हूँ। ये जो अभी यहाँ पे टिका हुआ है ये रोटी वाले मोड पे, बट ये अभी ये किसी मोड मतलब ये टिका हुआ नहीं था। जैसे कि जब मैं बर्तन अगर हटा लूँगी तो ये आवाज़ करेगा, तो ये वैसी सी आवाज़ कर रहा था जैसे इस पर कोई बर्तन न रखा हो। बट अब फिलहाल सही हो गया है। गाइस ये रहा मेरा सुबह का खाना, खिचड़ी। चलिए अब मैं अपनी खिचड़ी खाती हूँ, शिवम आने वाला है। गाइस ये आ चुका है, बज रहा है सुबह का करेक्ट 11 और ये वापस आ चुका है जस्ट। और मैं आपको दिखा सकती हूँ मम्मी अंदर खाना खा रही है टीवी देखते हुए आराम से। मम्मी आ गया। थोड़ी सी बैंड बच चुकी है क्योंकि मेरे घर से लगभग मुझे लगता है कि आधा किलोमीटर दूर, मतलब पहले उसने मुझे उतार दिया। मतलब उसने उतारा नहीं क्योंकि उसको दूसरी जगह जाना था, दूसरा टर्न लेना था। नॉर्मली ऐसा होता नहीं, बट आज जो सवारियाँ थी और बाकी वो उधर साइड जा रही थी, तो उसने बोला कि ठीक है उधर साइड छोड़ देंगे। तो उसने हमसे बोला कि मतलब आप उतर के आप दूसरे में चले जाओ। उसने मुझसे किराया भी लिया। अब कहाँ वहाँ पे बड़ा बाईपास से यहाँ तक के 5 रुपये लगते हैं, तो उसमें वो कितने ही रुपये ले लेगा क्योंकि उसने पूरा पहुँचाया भी नहीं, तो अब क्या 2 रुपये लेगा, इसलिए उसने नहीं लिया। और बट वहाँ से फिर मैंने सोचा ज़्यादा दूर है नहीं, तो मैं वहाँ से पैदल आ गया। बट पैदल आते आते फिर मुझे पैर में काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था, पसीना काफ़ी आया और उस पैर में दर्द ऐसा हो रहा है क्योंकि अभी 2-3 दिन से काफ़ी भाग दौड़ हुई है और आराम से सो भी नहीं पाए हैं, नींद भी नहीं पूरी हुई है, इसलिए ये है। चलो अब आराम से फिर अब आप घर तो अपने आ ही गए, अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, खाना पीना क्या है वो देख लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट ही करना है। बाकी आज का भी जो वीडियो था वो तो शेड्यूल जो था वो आ ही चुका है। बाकी कल के लिए जो करना है, जो भी इतने सारे वीडियोस और क्लिप्स और फोटोज़ वगैरह हैं तो वो भी अभी देखनी है। सारे लोगों से मैंने मोस्टली ले ही ली थी, अब उसको चेक करके सही से सेट करना है। बाकी जब ये ब्लॉग आप देख रहे होंगे तब तक ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ब्लॉग वो आ चुका होगा, क्योंकि ये ब्लॉग अभी बाद में बन रहा है, मतलब बाद में एडिट होगा, पोस्ट बाद में होगा। और देखते हैं फिर। गाइस आज फिर से एक चिड़िया मर गई है, ये पड़ी दिख रही है। जो उस दिन मरी थी सेम वैसी ही है ये भी, पता नहीं मर कैसे रही है ये। गाइस सुबह मैं जब आया था फिर उसके बाद मैंने खिचड़ी वगैरह खा ली, फिर उसके बाद मैं सो गया था। और अभी कुछ देर पहले मैं उठा हूँ, फिर उसके बाद मतलब 3:30 बजे के आसपास मैं उठा हूँ, 3:30-4 के आसपास। और फिर आप लोग
सुबह मैंने देखा था कि बाहर एक पक्षी, जैसे मैंने पहले वाले ब्लॉग में, फर्स्ट ब्लॉग में हमारे एक पक्षी जो था उसकी मौत हो गई थी, उसी टाइप से एक और पक्षी बाहर दिख रहा है। प्रिंस ने मुझे बताया था, बट मैंने फेंका नहीं। मैंने बोला प्रिंस को फेंकने के लिए, लेकिन उसने भी नहीं फेंका। तो अभी वो बाहर ही पड़ा हुआ है इतने टाइम से, मतलब सुबह से अभी तक पड़ा हुआ है। तो अब मैं जाके उसको उठा के साइड में डाल देता हूँ, क्योंकि जस्ट घर के बाहर भी पड़ा है और इस हालत में वो पड़ा है। मान लो कोई इसको कचरा कर दे या फिर अगर कुत्ते वगैरह देख लें तो शायद उसको नोच वोच लें तो ठीक नहीं लगेगा। इसलिए मैं जाके उसको उठा के साइड में डाल देता हूँ जाके। उसकी डेथ का रीज़न तो कुछ पता नहीं है, शायद ये भी गर्मी की वजह से ही उसकी डेथ हुई होगी। बट अब उसको डेथ हो गई है तो अब क्या ही कर सकते हैं हम लोग, उसको उठा के साइड में कर सकते हैं। बस ये देख सकते हैं कि अगर गर्मी की वजह से डेथ हुई है या प्यास की वजह से हुई है तो अगली बार ऐसा ना हो। हम लोग दाने पानी का इंतजाम कर दें उन लोगों के लिए, कि वो लोग ऐसी धूप में कहीं ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते, और उसके लिए ऐसी जो चीज़ें वो हर जगह पे अवेलेबल नहीं हो सकती हैं। आगे से हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, हम इंसानों को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। करंट लगा है लगता है। करंट लग गया लगता करंट है। तार में कहीं रगड़ लग गई होगी। हो सकता है। सो गाइस, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये सुपड़ी से गड्ढा कर दिया है, फिर उसके बाद इसको डाल दिया। अब इसको पूरा ढक देंगे ताकि कोई जानवर यहाँ पे इसको, मतलब कुत्ते वगैरह इसको नोच वोच ना दे। ये इसको पूरा ढक दिया है, कवर कर दिया है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि ऊपर वो जो खिड़की है उड़ते हुआ है, वहाँ से टकराया, फिर उसके बाद इधर कहीं गया है शायद, और इससे तारा से टकरा गया, करंट से भी मर गया है शायद। उसके ऊपर एक चोट का निशान तो दिख रहा था, जो खिड़की से टकराने का था निशान, शायद वही हो। फिर उसके बाद वो गया शायद, तारा पे बैठने की कोशिश की उसने, फिर उसके बाद करंट से मरा है वो। थोड़ी देर पहले हम लोग की छत के ऊपर, मतलब ऊपर से एक कोई प्लेन जैसा गुजरा है, आवाज़ आई है काफ़ी, मतलब पास से गुजरा था। शायद आसपास हमारे जो चकेरी स्टेशन, वो पोर्ट है और एयरपोर्ट स्टेशन है, तो शायद वहाँ से कोई फ़्लाइट या कुछ गया होगा। क्योंकि फ़्लाइट के रूट भी काफ़ी चेंज हुए हैं, और जो एयरफोर्स के भी प्लेन्स हैं वो भी इस टाइम पे पेट्रोलिंग वगैरह कर रहे हैं, तो हो सकता है उन्हीं में से कोई हो। हेलो दोस्तों, तो मैं चाय वाय सब पी चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ वीडियो बनाने के लिए। बट मेरा फ़ोन जो है वो हीट कर रहा है। दूसरी चीज़, मुझे अपना कवर चेंज करना है फ़ोन का। कल मैं गई हुई थी बर्थडे में, तो मैंने नया वाला कवर डाला था, बट अब जा रही हूँ फ़ोन लगाने ट्राईपॉड पे, तो इसलिए मुझे पुराने कवर की ज़रूरत होगी। इसीलिए मैं कवर जा रही हूँ चेंज करने के लिए। शायद फ़ोन की जो हीट है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो नहीं, कहाँ गया कवर? चलिए मैं कवर ढूंढती हूँ। गाइस, यहाँ पे पार्टी चल रही है। गाइस, शिवम और अमन गए हैं दुकान का सामान लेने के लिए, तो मैं सब्जी लेने जा रही हूँ अकेले। देखती हूँ मैं वहाँ पे व्लॉगिंग कर पाऊँगी या नहीं। वहाँ पे इतनी धूल उड़ती है, इतनी ज़्यादा खांसी आती है। लेट्स सी। तो निकल चुकी हूँ मैं गाइस। थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट बनने का ट्राई कर रही हूँ आज, इसीलिए मैं गली में कैमरा खोली हुई हूँ। मैं हूँ तो गाइस, मैं पहुँच चुकी हूँ मार्केट। गाइस, आई एम बैक। मुझे काफ़ी अच्छा लगा आज अकेले जाकर। तो गाइस, मार्केट से वापस आने के बाद मैं वहाँ से लाई थी बर्गर, तो अब मैं खाने जा रही हूँ कि मुझे भूख लगी है। मैंने सुबह खिचड़ी खाई थी, इसके बाद शाम को चाय पी थी, और 7:30 बज रहा है। उसके बाद सिर्फ टाइम ही नहीं मिला कि मम्मी दुकान में से अंदर जाएँ और बनाएँ, इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। अब मैं ये खाने जा रही हूँ। तो मैं मॉम को दे आई हूँ अपनी। फिर फ़ोन में कुछ पिन फंस गया था, तो मैंने निकाला है। ये पिन था वो कि कवर में फंस गया था। देखते हैं कैसा दिख रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया बनाते टाइम। कुछ ऐसा सा दिख रहा है ये। 30 रुपए में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये नूडल्स कौन डालता है बर्गर में? प्याज दिख रहा है बड़ा सा, आलू की पैटी दिख रही है, अंदर खीरा दिख रहा है। कुल मिला के खाने लायक तो है ही। तो अब मैं अपने बर्गर को खाती हूँ। हाँ तो बता दिया बाकी सब लोग बता दिया। दीदी किसके यहाँ लाई हो? अबे ये बैल है क्या? बच गए हैं। हाँ बताओ। देखो किशन ही है वो टिंगा का बाल है। ये देखो तो इसको तो रोटी इधर खाना पड़ रहा है।
और हम काय के खा रहे थे। ताई को कहना किस तरह लाएंगे तुम बड़े हम लोग काम खा रहे हैं भैया हम लोग बड़े खा रहे हैं सैंडविच भी उधर से नहीं वो कोल्ड ड्रिंक कौन लाया कौन कौन कोल्ड ड्रिंक कौन लाया रखी थी और कौन लाएगा जाने वाले आप तुम ना आते तो कर हम जाते सामान लेने कोई बैठे नहीं गाइस मंगू इज हियर। तुम्हारी आंखें इतने क्यों पूरे लग रही हैं मंगू? सो के आया हूँ मंगू सो के आए हो? मंगू यहाँ है, चंगू वो सामने है अपनी मम्मी की गोदी में। जानवी आई है गेट के बाहर, कुछ लेने आई है शायद। हाँ। तुम सबको पता रहता है वीडियो बना रहे हैं, सब पहचानते हैं। हाँ सो गाइस हम लोग को मिली है यहाँ पे आलू शिमला मिर्च टमाटर की सब्जी और उसके साथ ये 2 भारी भरकम रोटियाँ। 2 रोटी में ही काम हो जाएगा। और यहाँ पर अमन भी खा रहा है, 2 रोटी ज़्यादा वो भी नहीं खा पाएगा।